बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स। जैसे कि अगर आप कैलकुलेटर से ये 8 का क्यूब रूट निकालते हैं तो कैलकुलेटर से आपका आंसर आएगा 2, एक आंसर आएगा। लेकिन जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतने आंसर होने चाहिए। तो इसके आंसर 3 होने चाहिए, लेकिन कैलकुलेटर से एक आता है। तो एक रियल होता है जो कैलकुलेटर देता है और 2 इमेजिनरी होता है वो कैलकुलेटर नहीं देता। इसी तरह 27 का अगर क्यूब रूट निकालोगे तो वो 3 आएगा कैलकुलेटर से, लेकिन 2 आंसर नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2 वो आंसर किस तरह आते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो टॉपिक है क्यूब रूट्स, ये क्लास 11 सिंध बोर्ड में एक्सरसाइज नंबर 3.3 है और क्लास 11 फेडरल बोर्ड में 4.4 है और क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 है फेडरल बोर्ड की। तो आज हम एक तीर से 3 शिकार। पहले हमारे पास है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। तो पहले हम क्यूब रूट निकालेंगे 1 का। तो कैलकुलेटर से तो आपका आंसर क्यूब रूट 1 ही आएगा, एक आएगा, लेकिन 2 आंसर नहीं आएंगे। तो वो 2 कैसे आएंगे वो आज मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले जिसका क्यूब रूट आपने लेना है उसको हम लेट करेंगे एक्स क्यूब के इक्वल। 1 इधर प्लस का है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। जिसका क्यूब रूट निकालना है उसको 1 के बराबर लेट करना है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर 0 बच गया। अगर 1 के ऊपर हम क्यूब लगाते हैं तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा? 1 का क्यूब 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर फार्मूला लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। a क्यूब बी क्यूब का फार्मूला बन गया। a ये x है और b 1 है। इसमें भी a x हो गया, a की जगह x, b की जगह 1, फिर b की जगह 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर लिखेंगे, x माइनस 1 अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर आ जाए, सही है, इसको पहले हमने सिंपलीफाई कर लिया। अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर आ जाए तो इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे और इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे। ये इधर माइनस का इधर आगे प्लस हो गया, तो ये आपका एक आंसर आ गया जो रियल पार्ट होता है जो कैलकुलेटर देता है। अब बाकी दो आंसर यहां से हम निकालेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो हो, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, ना हो तो 1 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो a होगा, और जो x के साथ होगा वो b है, इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, और जो तीसरा बचे वो c है, ये भी 1 है, ये भी 1 आ गया। यहां पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की जगह आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह 1 इसका स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 1, c की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह 1। ये सारी वैल्यू पुट कर दी। माइनस का 1 ब्रैकेट खोल देंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, 1 का 2। तो 1 में से अगर 4 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। 1 में से बड़े का साइन आता है 1 में से 4 के। तो अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए, रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो आयोटा बन जाता है। तो माइनस का रूट आपके पास बन गया आयोटा डिवाइड बाय 3 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब इस एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो एक मर्तबा इसको प्लस में लिखेंगे और एक मर्तबा इसको माइनस में लिखेंगे। एक मर्तबा प्लस और एक मर्तबा माइनस। ये जो प्लस वाली वैल्यू आपके पास है इसको हम कहते हैं ओमेगा, और जो माइनस वाली है इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन के लिए आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट में 3 आंसर लिखेंगे। एक आंसर वो 1 आया था,
एक आपके पास ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर, ये होते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 के 3 रूट्स। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ ये प्रूफ्स हैं जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये प्रूफ करेंगे। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा। अभी आपने ये वैल्यू फाइंड की है इसके ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। फिर आगे प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1। इसके बाद इसका हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे क्योंकि जिसके नीचे कुछ ना हो वो 1 होता है। तो इसका एलसीएम आ गया 2। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर एज इट इज आ जाता है -1, ये हम एज इट इज लिख देंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस आयोटा √3। 1 के टेबल में 2 टाइम आता है तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 1 का 2 आ गया। अब इसमें कुछ वैल्यू कट जाएंगी, जैसे ये माइनस का है और ये प्लस का है, आयोटा √3 ये कट गया। इसके बाद -1 माइनस का 2 हो गया और ये प्लस का 2 बच गया डिवाइडेड बाय 2। 2 - 2 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 बराबर है राइट हैंड साइड के। तो दूसरा प्रूफ आपके पास है ओमेगा का क्यूब इक्वल टू 1। तो इसमें भी आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे ओमेगा का क्यूब। इस ओमेगा का क्यूब को आप तोड़ दोगे ओमेगा का स्क्वायर डॉट ओमेगा। इसके बाद ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 2 अलग लिख दिए एक अलग लिख दिया क्योंकि इसकी पावर 3 थी, इसको हमने तोड़ दिया। ओमेगा का स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 और फिर डॉट मतलब मल्टीप्लाई और -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर है और प्लस वाला ओमेगा है। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। अब इसके दरमियान में माइनस है, एक के दरमियान में प्लस है, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार माइनस एक बार प्लस, यहाँ पे इसका फार्मूला लग जाएगा। ये a है ये b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 और 3 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाय 4। माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइड होके ये 1 आ गया। 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1 और ये हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -64। पहले हमने 1 का क्यूब रूट निकाला था, अब हम -64 का निकालेंगे कि कोई भी ये क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो जिसका क्यूब रूट निकालना होता है उसको पहले x क्यूब के बराबर लेट करते हैं। इसके बाद 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये x क्यूब के बराबर -64 आपने लेट कर दिया क्योंकि -64 का निकालना है। इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 64 इक्वल टू 0। 64 किसका क्यूब होता है? 64 4 का क्यूब होता है। इसके बाद आपका फार्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फार्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। जब हमने 1 का क्यूब रूट निकाला था तो उसमें मैंने माइनस वाला फार्मूला आपको बताया। अब ये प्लस क्या है तो ये प्लस वाला फार्मूला है, इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा। a आपके पास है x, b है 4, a है x, ax b 4 प्लस b 4, मतलब a की जगह x लिख दिया, b की जगह 4 लिख दिया और इक्वल टू 0। सिर्फ इसमें पुट करना है, इस शक्ल में तो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो तो इसको भी हम 0 के बराबर लिखेंगे। इनकी ब्रैकेट खुल जाएगी, 4x मल्टीप्लाई हो गए और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर लिख दिया। x इक्वल टू ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास रियल आंसर आ गया। जो अगर इसका क्यूब रूट आप निकालो तो कैलकुलेटर ये आंसर देगा। इसके बाद दो इमेजिनरी कैसे निकलेंगे? x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो वो a होता है, इधर कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। इसके बाद x के साथ ये हो गया b जो x के साथ है -4 और c इक्वल टू
16 हो गया। इसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखो, कोई x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके बाद आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, माइनस b की जगह आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह माइनस 4 इसका स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 और c की जगह 16 हो गया डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह 1 आ गया। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देगा, 16 4 दा 64 बन जाएगा। ये हम यहाँ लिखेंगे प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 64 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 दा 2 आ गया। इसके बाद 4 प्लस इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 48 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से 48 का रूट निकालते हो तो निकलेगा 4 अंडर रूट, 48 का जो रूट होता है वो होता है 4 अंडर रूट 3। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से आ जाएगा आपके पास। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो आयोटा बन जाता है, ये आयोटा आ गया। और इसका रूट क्या बनेगा 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद आप इसको एक मर्तबा प्लस में लिख दोगे और एक मर्तबा इसको माइनस में लिख दोगे। इसके बाद इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस माइनस हट जाएगा क्योंकि एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में आपने लिख दिया। इसकी जगह 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 बन गया। अब इसको आपने चेंज करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा में आपने चेंज करना है। और ओमेगा में यहाँ पर माइनस होता है 1 के साथ, तो अब यहाँ पे माइनस नहीं है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे, लेकिन सबको कराना पड़ेगा। इन सबको 4 से को भी माइनस से मल्टीप्लाई कराया, इसको भी माइनस से, इसको भी माइनस से, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसी तरह इधर भी सबको माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, सबके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब ये पूरी वैल्यू बन गई ओमेगा के स्क्वायर की और ये पूरी वैल्यू बन गई ओमेगा की। ये आपके पास 2 आंसर आ गए और सॉल्यूशन सेट में 3 आंसर होंगे। एक पहले आपके पास 4 निकला है माइनस का 4 और ये आएगा माइनस का 4 ओमेगा का स्क्वायर माइनस कोमा माइनस का 4 ओमेगा, ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद क्यूब रूट निकालना है 729 का, -8 का और 27 का। ये प्रैक्टिस के लिए आप ये खुद रूट निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाय 2 उसकी पावर 7 प्लस फिर 1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाय 2 उसकी पावर 7। ये 1 के साथ माइनस है यहाँ पे। अब इसको हमने 0 के बराबर हमने प्रूव करना है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, इसको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, 0 के बराबर आना चाहिए। -1 अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो क्या बन जाता है, आयोटा बन जाता है, इसकी पावर 7 होगी। फिर प्लस ये भी रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ये आयोटा बन जाएगा, मतलब माइनस का रूट निकल आएगा, आयोटा बन गया 7 प्लस का 1। इसके बाद ये वैल्यू किसके बराबर है, प्लस वाली ओमेगा के बराबर होती है और उसके ऊपर पावर क्या है 7। फिर आगे प्लस और इस माइनस वाली वैल्यू होती है ओमेगा का स्क्वायर और ये प्लस पावर 7 प्लस 1। इसके बाद ओमेगा की पावर 7 और ये ओमेगा की पावर 14 प्लस 1 होगी। 7 टू द 14, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ओमेगा की पावर जो 7 है ये हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 2, 2 3 द 6 हो गया, 1 बच गया, 1 हम साथ में लिखेंगे। फिर आगे प्लस ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 4, 4 3 द 12, कितने बच गए, यहाँ पे 14 है, 2 बच गए, 2 हम साथ लिख देंगे प्लस 1। ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होती है। फिर आगे प्लस
ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर, ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1, 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहता है, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा हो गया, ओमेगा का स्क्वायर होगा और ये 1 होगा। इसको अरेंज कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1, और ये हमने शुरू में प्रूव किया है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये 0 के बराबर होता है, ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। पार्ट 2 है ओमेगा की पावर 32 ओमेगा की पावर 37 इक्वल टू -1। इसमें भी आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे, आंसर -1 आएगा। ओमेगा की पावर 3 ये हमेशा 3 में ही तोड़नी है, 3 10 30, ये 32 है, 2 बच गए, 2 हम साथ में लिख देंगे। फिर आगे प्लस ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 12, 3 12 36, इधर कितने 37, एक बच गया वो हम साथ में लिख देंगे। ओमेगा की पावर 3 हो गई 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 क्या होगी 1 ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा। अब इसकी जगह ये फार्मूला आपने ड्राइव किया है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये पूरा किसके बराबर होगा -1 के, तो इसकी जगह हम लिखेंगे -1, ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। पार्ट 4 है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन 2 प्लस ओमेगा। इसमें भी आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे 2 प्लस ओमेगा का स्क्वायर और मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कर दोगे 2 प्लस ओमेगा से। इससे मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली और इससे 2 प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पहले 2 से होगा 4 हो गया, 2 ओमेगा से हुआ तो 2 ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर 2 से होगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर बन गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का क्यूब बन जाएगा, 3 पावर हो जाएगी, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस ओमेगा 4। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा कभी भी कॉमन नहीं लेना आपने। फिर आगे प्लस ओमेगा का क्यूब आपने पहले प्रूव किया है 1 के बराबर होता है, इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा। और हम दूसरा फार्मूला क्या है, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इसकी जगह हम माइनस पुट कर देंगे, 4 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा। 4 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा हो गया, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस ओमेगा, और ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। पार्ट 3 है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 5। आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लोगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 5। अब इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लोगे, ओमेगा आपने कॉमन कभी भी नहीं लेना, ओमेगा कॉमन नहीं लेते, तो माइनस कॉमन लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो गया। इसके बाद आपने जो फार्मूला ड्राइव किया था ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर होता है, इसके अंदर 1 नहीं है तो इसमें 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू -1 के बराबर, जो नहीं होगा वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर इसमें ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 लिखा होता तो मैं ओमेगा को इधर लेकर चले जाता। अब इसके अंदर -1 पुट कर दोगे आप, 1 इसकी जगह क्या आएगा -1 और इसकी पावर 5 हो गई, माइनस माइनस प्लस इसकी पावर 5, या अगर 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 आपके पास होती है 32, ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड। पार्ट 8 है 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 43। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 7 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, इन दोनों को आपने कराना है मल्टीप्लाई, 7 7 का 49, 7 से मल्टीप्लाई होगा 7 ओमेगा का स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा 7 ओमेगा और फिर प्लस ओमेगा का क्यूब हो गया। पहले 7 को इससे
49, फिर 7 से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा 7 से हुआ, फिर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का क्यूब बन गया। अब इन दोनों में से आप 7 कॉमन लोगे, तो मैंने क्या बताया था कि ओमेगा कॉमन आप नहीं लेना, और कोई कॉमन आ लो तो ओमेगा का क्यूब होता है 1 के बराबर, ओमेगा का क्यूब 1 के बराबर, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पहले मैं बता चुका हूँ -1 के बराबर होगा। तो 49 प्लस 7 इसकी जगह -1 प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस 7 1 7, ये माइनस होकर 43 बन जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 1 ऐड कर देंगे और ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। ये एक पार्ट है, ये फेडरल बोर्ड की बुक में है, सिंध बोर्ड की बुक में नहीं है। तो इसमें भी आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे, ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। अब माइनस को कैसे तोड़ेंगे, इससे बड़ा नंबर लेंगे -15 प्लस 2, -15 प्लस 2 क्या होता है, मतलब ऐसा नंबर लिए जो 3 के टेबल में आता हो। तो 3 के टेबल में 15 आता है, तो -15 प्लस 2 माइनस का 13 होता है। इसी तरह इसके करीबी नंबर जो 3 के टेबल में आता हो वो लेंगे, वो बनेगा -18, फिर प्लस 1 करेंगे तो -17 बनेगा। अब इसको हम तोड़ देंगे, बेसिस सेम पावरें ऐड होती हैं, तो हम इसको इस तरह तोड़ भी सकते हैं, ओमेगा की पावर 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। इसी तरह इसको भी हम तोड़ेंगे -18 और फिर डॉट और ओमेगा की पावर 1 अलग हो जाएगी, 1 लिखने की ऊपर जरूरत नहीं होती। ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर हो जाएगी -5 और ओमेगा की पावर 2, इसमें ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर हो जाएगी -6 और ओमेगा आ जाएगा। इसके बाद ओमेगा की पावर 3 -5 ओमेगा का स्क्वायर, इसकी पावर 3 1 हो गई, -6 ओमेगा। 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहती है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, ये भी 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा आ गया। और ये पूरा किसके बराबर होता है, ये -1 के बराबर होता है, बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट, आपने ये क्वेश्चन प्रूव करनी है। तो आप जिसमें ओमेगा है वो साइड पहले लोगे, तो राइट हैंड साइड में ओमेगा आ रहा है तो राइट हैंड साइड आप लोगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर जेड, और फिर x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। अब ये 3 ब्रैकेट्स हैं, लेकिन आप वो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराओगे जिसके अंदर ओमेगा आ रहा है। इसके अंदर ओमेगा नहीं आ रहा तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कराना, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब x को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का स्क्वायर हो गया, x को इससे मल्टीप्लाई कराया तो ओमेगा का स्क्वायर xy हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो ओमेगा xz आ गया, x को तीनों से मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अलग लाइन में लिख लेंगे ताकि गलती ना हो। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा xy आ गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का क्यूब y का स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा की पावर 1 है, इधर पावर 2 है तो पावर 3 बन गई, तो y से y मल्टीप्लाई होगा y का स्क्वायर बन गया। अब ये तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का स्क्वायर y z आ गया। इसके बाद आप तीसरे को मल्टीप्लाई कराओगे तीनों के साथ तो ओमेगा का स्क्वायर xz प्लस ओमेगा की पावर 2 और 2 कितना होगा 4 हो गया, और y और z मल्टीप्लाई होगा yz होगा, zy भी लिख सकते हैं और yz भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा का क्यूब और z से जब z मल्टीप्लाई होगा तो z का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद ये एज इट इज आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये लिखेंगे x का स्क्वायर, x स्क्वायर लिखा। अब ढूंढेंगे y स्क्वायर और z स्क्वायर भी होगा इसके अंदर, ये देखें y स्क्वायर ये है तो ये बन गया ओमेगा का क्यूब y का स्क्वायर, ये लिख दिया आपने, और z स्क्वायर ये रहा तो ये होगा ओमेगा का क्यूब z का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले पहले लिख दिए, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर वाले। इसके बाद आपने x y वाले ढूंढने हैं, x y वाला एक ये है ओमेगा का स्क्वायर x y, अब और देखना है x y वाला ये रहा, फिर प्लस ओमेगा x y।
इसके बाद आगे आ गया वाई जेड। तो अब देखें वाई जेड वाला, ओमेगा का स्क्वायर वाई जेड और एक वाई जेड ये रहा, ओमेगा की पावर 4 वाई जेड। इसके बाद फिर प्लस, अब रह गया जेड एक्स। जेड एक्स एक ये है और एक ये है, ओमेगा एक्स जेड प्लस ओमेगा का स्क्वायर एक्स जेड। तो आपने पहले स्क्वायर वाले ढूंढे, फिर एक्स वाई वाले, फिर वाई जेड वाले और फिर एक्स जेड वाले। ये एज इट इज ही आती रहेगी ये ब्रैकेट। फिर आगे प्लस एक्स स्क्वायर, ओमेगा का क्यूब ये 1 के बराबर होता है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का वाई स्क्वायर ही रहेगा। ये भी ओमेगा का क्यूब क्या बराबर होता है 1 के, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही आ गया। इसके बाद फिर प्लस, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लिया, बाकी ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा बच गया। मैंने क्या बताया था कि ओमेगा आपने कॉमन नहीं लेना, एक्स वाई कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। इन दोनों में से वाई जेड कॉमन आ रहा है, ये लिखेंगे वाई जेड कॉमन ले लेंगे, बाकी बच गया ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 बन रही है। तो जो ओमेगा की पावर 4 होती है वो बराबर होती है ओमेगा के, और ओमेगा की पावर 3 बराबर होती है 1 के। ये दोनों आपने याद रखना है। तो ओमेगा की पावर 4 की जगह हम क्या लिख लेंगे ओमेगा, फिर आगे प्लस, इन दोनों में से भी एक्स जेड कॉमन आ जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर बन गया। इसके बाद आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये हम पहले बहुत बार प्रूव कर चुके हैं कि ये किसके बराबर है, -1 के, इसकी जगह हम -1 लिख देंगे, ये एज इट इज आती रहेगी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फिर प्लस एक्स वाई, ये भी -1 हो गया, इसकी जगह भी -1 आ जाएगा, वाई जेड -1 फिर प्लस एक्स जेड और ये -1 हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये माइनस एक्स वाई हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस वाई जेड हो गया और ये माइनस एक्स जेड बन गया। इसके बाद आपने एक फार्मूला पढ़ा था, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। इस फार्मूले के तहत ये देखें, ये पूरा इस शक्ल में है, तो हम इसमें चेंज कर देंगे। मतलब ये जो x है ये a है, b जो है वो y है और z c है। तो इसकी जगह क्या लिखें, a की जगह आएगा x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब माइनस 3xy एंड z। ये इस फार्मूले के मुताबिक इसमें चेंज हो गया और ये बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के। पार्ट 4 है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 2m फैक्टर इक्वल टू 1 के बराबर है। 2m फैक्टर का मतलब है कि ये इवन फैक्टर होने चाहिए, तब ये 1 के बराबर होंगे। इवन कैसे, ये 1 1 2 ये 3, ये ओड फैक्टर है। तो इवन फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 1 के बराबर होगा। तो अब हम कम तो कर नहीं सकते, तो हम एक फैक्टर इसका बढ़ा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 आ गई। अब इसको आपने एक फैक्टर आपने बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, इसकी पावर 1 है, आगे डबल हो गई, फिर आगे डबल हो गई, तो आगे 2 से 4 डबल हो गई। तो अगर आप फैक्टर आपने बढ़ाना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, 4 का डबल कर दोगे। अब ये इवन फैक्टर हो गए, अब ये -1 के बराबर हो जाएगा। ये हमने प्रूव करना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 जो होगी इसको तोड़ देंगे 3 और डॉट 1 में, फिर आगे प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 हो गई, 3 2 6, ये 8 है, 2 बच गए, 2 साथ में लिख देंगे।
अब आपको पता है ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये फिलहाल एज इट इज आता रहेगा। ये 1 के बराबर होता है, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही रहेगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का स्क्वायर ही रहेगा, ये 1 बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। इसके बाद ये फार्मूला था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अगर इसमें ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 लेना है तो ओमेगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, और अगर एक फार्मूला आपका ये ड्राइव हो गया, और अगर ओमेगा प्लस 1 लेना है तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक फार्मूला ये ड्राइव होगा, ये इसके अंदर पुट होगा, 1 प्लस ओमेगा ये बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, जो इसके अंदर नहीं होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसके अंदर ओमेगा नहीं है तो ये माइनस ओमेगा, इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर नहीं है तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और इसके अंदर ओमेगा नहीं है तो माइनस ओमेगा हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा का क्यूब बन गया, ओमेगा का क्यूब माइनस माइनस प्लस, ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा का क्यूब बन गया, और ये माइनस माइनस प्लस, ओमेगा का क्यूब 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, 1 1 बराबर हो गया राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।